एक घने जंगल में एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास ही एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। पेड़ के नीचे बिल में चूहा रहता था। पास की झाड़ियों में हिरन रहता था। वे चारों साथ में रहते हुए पक्के मित्र बन चुके थे। वे रोजाना शाम को तालाब के किनारे मिलते थे, आपस में खेलते, खूब बातें करते। एक शाम को चूहा, कौवा और कछुआ इकट्ठे हुए, पर हिरन नहीं आया। उन्होंने हिरन का इंतजार किया, पर बहुत देर तक हिरन जब नहीं आया तो तीनों को हिरन की चिंता हुई। कौवा बोला, आज ऐसी क्या बात हुई जो हिरन अभी तक नहीं पहुंचा? रोजाना तो वह सबसे पहले आ जाता था, आज क्या बात हुई? कछुआ भर्राए स्वर में बोला, जरूर कोई बात है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कौवा बोला, रात होने को आई है, अभी इस समय हम उसे ढूंढने भी नहीं जा सकते। कल पांव फटते ही मैं हिरन को तलाशने जाऊंगा, जहां वह अक्सर हरी घास खाने के लिए जाता है। कछुआ बोला, मैं तुमसे पहले निकलूंगा क्योंकि मेरी चाल धीमी है। चूहे ने भी कछुए के साथ आने की हामी भरी। किसी तरह तीनों ने चिंता में रात काटी और तीनों ही हिरन की खोज में नियत समय अनुसार निकल चले। कौवा आवाज लगाता हुआ हिरन को ढूंढ रहा था। प्रिय मित्र हिरन, प्रिय मित्र, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? एकाएक कौवे को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौवा रोने की आवाज की तरफ उड़ चला। अरे मित्र हिरन, ये सब कैसे हुआ? हिरन जाल में पड़ा छटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया किस प्रकार भोजन की तलाश में वो निकला हुआ था और अनजाने में दुष्ट शिकारी के जाल में फंस गया। हिरन बोला, अब उसे शिकारी से कोई नहीं बचा सकता। ये हमारी अंतिम मुलाकात है। चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, हिम्मत मत हारो मित्र, हम शिकारी से तुम्हें आजाद कराकर रहेंगे। इस प्रकार हिम्मत हार जाओगे तो कैसे हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे? कछुआ और चूहा भी तुम्हें खोजते हुए आ रहे हैं। मुझे जरा कुछ सोचने दो। हिरन बोला, शिकारी आता ही होगा और वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। कौवे ने हिरन को ढांढस बंधाते हुए कहा, मैं चूहे को अपनी पीठ पर बैठा कर लाता हूँ। वह अपने दांतों से जाल को कुतर देगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। हिरन आशा भरी दृष्टि से देखता हुआ बोला, अच्छा तो शीघ्र ही चूहे को ले आओ और मुझे आजाद कराओ मेरे मित्र। कौवा उड़ा और शीघ्र ही चूहे और कछुए के पास पहुंचकर सारी बातें बताई। चूहा बोला, तो जल्दी से जल्दी बिना समय नष्ट किए मुझे हिरन के पास लेकर चलो। चूहा कोहे की पीठ पर सवार होकर हिरन के पास पहुंच गया और बोला, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और जल्दी जल्दी जाल कुतरना शुरू कर देता है। हिरन अब मुक्त हो चुका था। कछुआ भी धीरे धीरे हिरन के पास पहुंच गया। चारों ने मिलकर खूब खुशी मनाई। हिरन ने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया और बोला कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि उसके पास ऐसे मित्र हैं जो कठिन परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह नहीं करते और दोस्त की मदद करते हैं। अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में हिरन ने सतर्क किया कि ये शिकारी की आवाज है, वो आ रहा है, सब छिप जाओ। ये सुनकर कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। चूहा फौरन बिल में घुस गया। हिरन छलांग लगाकर झाड़ियों में छिप गया, परंतु बेचारा कछुआ अपनी धीमी चाल की वजह से छिप न सका। शिकारी ने हिरन को जब गायब देखा तो अपना माथा पीट लिया। ये सब कैसे हो गया? उसकी नजर कछुए पर पड़ी तो उसने कहा कि चलो हिरन ना सही, कछुआ ही सही।
और कछुए को उठाकर अपनी बोरी में डाल लिया। कौवे ने तुरंत दोनों को बतलाया कि शिकारी कछुए को बोरी में डालकर ले जा रहा है। हमें कछुए को शिकारी के चुंगल से आजाद कराना है। हिरन ने उपाय सुझाया कि वो शिकारी के सामने से लंगड़ाता हुआ निकलेगा और मरने का नाटक करेगा। योजना अनुसार सब अपने कार्यों में लग गए। हिरन शिकारी के सामने से निकला और थोड़ी दूर आगे जाकर गिर गया, मानो मर गया हो। थोड़ी देर में कौवा वहां पहुंचा और हिरन के ऊपर बैठकर मांस नोचने का नाटक करने लगा। शिकारी भी हिरन की दिशा में बढ़ा चला आ रहा था और मरे हिरन को देखकर खुश हो गया और बोरी रखकर हिरन के पास उसे उठाने के लिए झुका। पर ये क्या, हिरन तो फुर्ती से पलक झपकते ही उठा और लंबी छलांग मारकर झाड़ियों में घुस गया। शिकारी ने उसे पकड़ने की असफल कोशिश की। अब वो खाली हाथ वापस आया और अपनी बोरी की तरफ बढ़ा। पर ये क्या, बोरी तो कुतरी हुई थी और कछुआ भी आजाद होकर गायब हो गया था। चूहे ने बोरी कुतरकर कछुए को आजाद करा दिया था। शिकारी मन महसूस कर रह गया। चारों दोस्त मुसीबत से पीछा छुड़ा चुके थे। वे आपस में एक दूसरे को धन्यवाद और प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि आगे भी इसी प्रकार एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से ये सीख मिली है कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है और एकता में बल होता है। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ अगली वीडियो में। कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।